अब हेडिंग लगाओ तुम। देखो हमारा मुख्य फोकस कहाँ पे है, तुम बोलोगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अभी हमने तो पढ़ा दिया, आपने कितना पढ़ा है ये मुझे नहीं मालूम। अब अपन लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने सिस्टम बताया वैसे ही क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे और उनके भी 1000 करीब क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको अपन फिर लगाएंगे, क्या नहीं बन रहा उसको देखेंगे। फालतू के क्वेश्चन इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है कि ये वाला करके बताओ तो जानूं, जो एग्जाम में आता है वही करेंगे, सही बात है ना। तो हमारा उद्देश्य है, एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, एक है ट्रिग्नोमेट्री, एक है अलजेब्रा और एक है ज्योमेट्री। इनको बहुत अच्छे से अपन को इनके बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं क्योंकि ये सीजीएल में काफ़ी इनका वेटेज बनेगा। बाकी एवरेज है, परसेंटेज है, ये अपन आर.एस. अग्रवाल, घटना चक्र, किरण, इनके लेवल पे भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम, उनको टेस्ट के द्वारा ठीक कर लेंगे, है ना। अब आप देखो, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुमको बता रहा हूं। मेरे हिसाब से यदि अलजेब्रा को सही देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अलजेब्रा के हैं, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। क्योंकि अपन अलजेब्रा को क्या समझ रहे हैं, है क्या अलजेब्रा, तुम समझो। अलजेब्रा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजगणित। अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजगणित। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर सबसे पहले देखो क्या आता है, एक आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, बहुपद, सुना है बहुपद वर्ड, व्यापम का प्रश्न बनता है बहुपद पे, बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन होता है। पॉलिनोमियल। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने सुना होगा, अलग से भी है चैप्टर, लेकिन अलजेब्रा के अंदर भी इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वसमीका। सर्वसमीका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं, ये अलग है। इसके अलावा आप बुक, अच्छी बुक पढ़ रहे होगे तो उसमें इस टॉपिक के अंदर एलसीएम और एचसीएफ भी मिलेगा आपको। तो एचसीएफ और एलसीएम का तो एक अलग से टॉपिक है ही, लेकिन इसके अंदर किसके एलसीएम एचसीएफ आते हैं, पॉलिनोमियल के। हम लोग एचसीएफ एलसीएम किसका निकालते हैं, 12, 20, 30, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन ये जो एलसीएम एचसीएफ है ये किसका होता है, ऐसा इक्वेशन लिख के आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनका एलसीएम बताओ क्या आएगा, समझ गए। तो पहले पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल का एचसीएफ एलसीएम। एक और लास्ट होता है, एक होता है फैक्टर थ्योरम, तुमने सुना हो फैक्टर थ्योरम, और एक होता है रिमाइंडर थ्योरम। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम में तुमने रिमाइंडर वर्ड सुना है, डिवाइजर, डिविडेंट, कोशेंट, ये सब सुना हुआ है, लेकिन वो किस पे सुना हुआ है, नंबर्स पे। इफ एनी नंबर डिविजिबल बाय दिस लीव्स रिमाइंडर, इतना। लेकिन इधर पे किसका रिमाइंडर पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल का। आपने ऐसा डिवाइड कभी किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड एक्स प्लस 1, इस टाइप का। तो ये किसके अंदर है, पॉलिनोमियल के अंदर है, समझ में आ रहा है। तो हमको क्या लगता है, एचसीएफ एलसीएम तो मैं पढ़ चुका हूं, नहीं, वो आपने नंबर्स का पढ़ा है। इधर पे किसका पढ़ना है हमको, पॉलिनोमियल्स का। क्या ये बात क्लियर है। और सुनो लिखो नहीं, ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप जाके घर में आराम से देख लेना, है ना। सिर्फ अब ये अपन क्या करें, समझेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने कभी ऐसा सुना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्लू, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्लू, ऐसा लिखा देखा है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं व्यंजक, और इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स सुना है तुमने, सही बात है, वो क्या है, फंक्शन, समझ गए। तो ये क्या है, ये भी एक फंक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो x, y, z, w ये सब हैं, इनको इधर पे क्या कहा जाएगा, वेरिएबल। समझ में आया। और अच्छी भाषा में बताता हूं, वेरिएबल तो हैं, आपने कॉमन आंसर दे दिया है, लेकिन इसके अंदर भी दो बातें हैं। एक बात बताओ,
x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, z की कुछ भी रखोगे, w की कुछ भी रखोगे, जो वैल्यू इनकी रखोगे उसके अकॉर्डिंग y को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिमिलरली y इक्वल टू साइन एक्स, x की वैल्यू रखोगे y मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। तो x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x, z, w, ये इंडिपेंडेंट है, सही बात है। और y क्या है, डिपेंडेंट है वेरिएबल, लेकिन उसके अंदर भी देखो एक छोटी सी बात बताई मैंने, सही कह रहा हूं ना मैं। अब आते हैं हम इधर पे क्वेश्चन। आज आपको इतनी शानदार चीज बताऊंगा ना मैं कि आपको सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन बताऊंगा 2014, 15, 16। तो आप देखोगे, देखने में वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि लगभग आप बुक में देख लोगे ना, एक पेज का सॉल्यूशन है, और आप उनको देख के बिना पेन कॉपी ही आप आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर यही है। तो वो आने वाला है, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ चीजें अच्छी बेसिक जानो। जैसे पॉलिनोमियल है, डेफिनेशन नहीं पढ़ना हमको। एग्जाम में क्या आया है, व्यापम के एग्जाम में आया है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, सही बात है। तो पॉलिनोमियल में ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एग्जाम में क्वेश्चन ये आने वाला है कि इनमें से पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, सही बात है। तो आंसर है फोर्थ, ये पॉलिनोमियल है। अब आप ये समझ लो कि ये पॉलिनोमियल किस किस कंडीशन में नहीं होते हैं। आप देखो इधर कितने वेरिएबल हैं, 2, तो 2 वेरिएबल नहीं होंगे, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। x है तो x रहेगा, y है तो y रहेगा, एक बात। दूसरी बात क्या है, पावर इंटीजर होनी चाहिए। ये पावर कैसी है, 1/2 फ्रैक्शन है, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये x ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी पावर, नेगेटिव पावर कंसीडर नहीं है। इधर पे देखो सभी पावर इंटीजर है, एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल होता है। तो इसको हम डेफिनेशन पे लिखाएंगे तो ठीक नहीं है। आपने ये पढ़ लिया किस कंडीशन में पॉलिनोमियल होता है और किस में नहीं होता है। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? पॉलिनोमियल समझ चुके हो। पॉलिनोमियल क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, आपने क्यूबिक पढ़ा हुआ है, 4th पावर होता है, 5th पावर होता है, तो ये सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक, अगली चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट अब मैं तुमको बता रहा हूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बोले वो तो सिंपल होता है, ये होता है, लेकिन उसका देखो क्वेश्चन में कैसे यूज होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन रेडी हो गया तुम्हारा। डिग्री क्या होती है? डिग्री एक सामान्य लैंग्वेज में जो हाईएस्ट पावर है। आपने डिफरेंशियल में पढ़ा है, एक होता है डिग्री और एक होता है ऑर्डर। उसको हिंदी में कोटि बोलते हैं मेरे ख्याल से। कितनी बार डिफरेंशियल है? 2 बार, और उसकी पावर 3, तो 3 क्या है, डिग्री, और 2 बार डिफरेंशियल हुआ है तो वो ऑर्डर होता है। इधर हमको उसका यूज नहीं है, इधर हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है। तो डिग्री कितनी है इसकी, 2। तो डिग्री इंडिकेट क्या करती है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2। तो डिग्री इंडिकेट करती है कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। समझ में आया? क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 सॉल्यूशन है। तो ये सिंपल तो तुमको समझ में आ जाता है। अब मैं डिग्री बता रहा हूं जिसकी, उससे इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे। देखो डिग्री ऑफ, ये किसकी थी, पॉलिनोमियल। अब है डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ये वर्ड जो होमोजीनियस है ये 10th तक के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इक्वेशन में आता था, समघातीय समीकरण। इक्वेशन समघातीय यानी समान दिखने वाला। कैसा? जैसे कहीं लिखा है AB प्लस BC प्लस CA, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, सही बात है, लेकिन इसकी भी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री क्या होती है वो सुनो। ये A1 और B1, समझ गए? कितने वेरिएबल हैं, 2। इधर इधर, तो इसकी डिग्री 2 है।
समझ में आया? यदि ना करते बने कभी तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर लेना चाहिए। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर लो तो ए स्क्वायर हर जगह आ जाएगा, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। समझ में आ रहा है? तो डिग्री क्या होती है? ऐड नहीं होती है। ऐड कैसे होती है? आप ऐसा नहीं पढ़ोगे कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, ऐसा नहीं पढ़ोगे। इधर पे कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं। समझ गए? जैसे कहीं ऐसा लिखा है ए बी माइनस सी लिखा है, मान लीजिए, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 2, क्योंकि ए बी माइनस ए सी। समझ में आ रहा है? कभी ऐसा लिखा हो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 अपॉन ए प्लस बी। समझ में आया? तो ऊपर डिग्री कितनी है? 4, नीचे डिग्री कितनी है? 1। आप ये अब नहीं बोलोगे 1 और 1 2, क्योंकि बीच में क्या आ गया है? प्लस। इनटू होता तो फिर डिग्री नीचे कितनी होती? 2। समझ में आ रहा है? तो ऊपर पावर डिग्री है 4, नीचे डिग्री है 1, यानी इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 3। क्या ये बात समझ में आ गई है? पक्की बात है। अब लिखो 2014 का मेंस का सवाल। नहीं, ये वो एक वैसा नहीं है ना कि ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये ऊपर जा ही नहीं रहा है। सीधी बात ये है, इधर 4 पावर है, इधर कितनी पावर है? 1 पावर है। आपने ये किया हुआ है कि ऊपर की हाईएस्ट पावर, नीचे की हाईएस्ट पावर, उनको क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो उसका रिजल्टेंट डिग्री आएगा। समझ में आ रहा है? तो डिग्री समझ में आ गई। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या इंडिकेट करता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये इंडिकेट करता है कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। और डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन क्या इंडिकेट करता है? कि उसमें कितने वेरिएबल बन सकते हैं। जैसे ए बी 2 वेरिएबल हैं तो उसकी 2 डिग्री हो गई। लेकिन यदि a प्लस बी लिखा है तो अब आप 2 डिग्री नहीं बोलोगे, 1 डिग्री बोलोगे। लेकिन यदि ए बी लिखा है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। समझ में आ गई है? अब लिखो क्वेश्चन। तो इतनी थ्योरी तुमको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो एग्जाम का क्वेश्चन लिखवाता हूं। इतने में एग्जाम में क्या आ चुका है? एक तो ये आ चुका है, ठीक है, डिग्री पूछी जा चुकी है, डिग्री क्या इंडिकेट करती है ये पूछा जा चुका है, ठीक है। अब ये कहां पूछा है? सीटेट में पूछा है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि डिग्री क्या इंडिकेट करती है, क्योंकि हमारा एग्जाम थ्योरेटिकल नहीं होता, वो एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया? जैसे हम लोग को क्वेश्चन कैसे आते हैं? व्हाट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। उधर क्वेश्चन कैसे आते हैं? सम ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, यदि 2 इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हम कौन से पोर्शन पे चल रहे हैं? पॉलिनोमियल पे ही चल रहे हैं, और वहीं पे हमने क्या लेके आया? डिग्री। अब लिखो एक क्वेश्चन, आप देखोगे क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ये। देखो एग्जाम में ये आया है, ए क्यूब बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी, ठीक है, प्लस बी क्यूब सी प्लस ए अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए, प्लस सी क्यूब ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए बी सी, सेकेंड ऑप्शन है आपका ए प्लस बी प्लस सी, थर्ड ऑप्शन है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और फोर्थ ऑप्शन है 3। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिखाया है मैंने। समझ गए? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब आप बोलो, एक क्वेश्चन घर में पढ़ो और बोलो सर इसको डिग्री से कर दो। हर क्वेश्चन डिग्री से नहीं होता। डिग्री से कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? जिनमें होमोजीनियस टाइप का होगा वो। समझ में आया? तो मैं आपको 3-4 टाइप बता दूंगा क्वेश्चन के, जैसे ये एक टाइप बता रहा हूं, ऐसे 2-3 टाइप और हैं। उसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, आप यही लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ गए? विद इन 1 और 2 सेकेंड में ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। पहले एक बात बताओ, ये होमोजीनियस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? होमोजीनियस का मतलब क्या है? आप जैसे साइक्लिक ऑर्डर पढ़ा था 10th में, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, समझ गए? एक निश्चित साइकिल में चल रहा था। इधर पे आप देखो
a माइनस बी ए माइनस सी, बी माइनस सी बी माइनस ए, सी माइनस ए, मतलब एक स्टेप देख के तुम आगे के स्टेप बना पा रहे हो। ये बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, सही कह रहा हूं। अच्छा, इसमें डिग्री कितनी है? इसमें क्या डिग्री है? इसमें डिग्री क्या है? 4। क्यों है 4 समझते हो? क्योंकि यदि मैं इसको इनटू कर दूंगा तो ये ए क्यूब बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मानते हो? और मैंने क्या बताया, यदि नहीं बन रहा है तो इधर इधर ए ही मान लेना। तो डिग्री 4 है कि नहीं? इधर 4, इधर हर जगह 4 है। किसकी? न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? इनटू होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 4 और डिनोमिनेटर की 2 है, तो रिजल्टेंट डिग्री क्या आई? 2। तो यानी हमारे क्वेश्चन की जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। अब क्या देखोगे? ऑप्शन, इसकी डिग्री क्या है? 3, 1 1 1, ये आंसर नहीं है। इसकी डिग्री क्या है? 1, इसकी डिग्री क्या है? 1 1 2, यानी यही आंसर है। नहीं आया समझ में? सोचो, यदि हम इसको डिग्री के तरीके से नहीं करेंगे तो फिर हमारे मन में सबसे पहला थॉट है एलसीएम लेने पर, नहीं तो कितना लेंदी हो जाएगा। तो इसको नोट करो। 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं, ऑप्शन भी देता हूं, उनके आंसर निकालेंगे। और ये क्वेश्चन मैं घर से नहीं लाया हूं कि ये मैंने बना लिए हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं। तो सोचो, जब ये एग्जाम में आया होगा इतना बड़ा क्वेश्चन, तो बच्चे के मन में सबसे पहले क्या आया होगा? इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन। लेकिन यदि किसी को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मालूम हो तो वो कितनी देर में करेगा इसको, सही है? चलो मिटा रहा हूं, ना लिख पाओ तो आप उधर से देख लेना, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे। BC प्लस CA प्लस AB होल पावर 3 माइनस B क्यूब C क्यूब माइनस C क्यूब A क्यूब माइनस A क्यूब B क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है A प्लस बी, B प्लस C, C प्लस A, समझ रहे हैं? सेकेंड है 3ABC, A प्लस बी, B प्लस C, C प्लस A। ऐसे ही 2 ऑप्शन और हैं, उनको छोड़ रहा हूं मैं। लास्ट ऑप्शन ये दिया हुआ है 24ABC है। अब आप बताओ आंसर क्या आएगा इसका। सेकंड आएगा, समझ में आ गया है? क्यों? क्योंकि इस 3 डिग्री नहीं है, 6 है भाई। हर जगह सॉल्व करोगे 6 डिग्री आएगी, नहीं आएगी? तो यहां पर भी इनका यदि आप इंटू करोगे, ABC 3, 1 1 1, और इधर पे भी कितनी हो जाएगी? 1 1 1, तो ये कितनी आ जाएगी? 6 होगा। समझ में आया? मैंने क्या बताया, यदि डायरेक्ट नहीं आ रहा है समझ में तो क्या काम करना, B और C की जगह क्या रख देना है? A रख देना है। तो यदि इधर A रखोगे तो ये A क्यूब हो जाएगा, ये 2A 2A 2A, तो A क्यूब ये हो जाएगा, तो A क्यूब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाँ, पुट यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हर जगह A पुट करके देख लेना। हाँ, लेकिन अपॉन में जैसे A माइनस बी है तो B की जगह A रख दोगे तो वो 0 हो जाएगा। वो तो मैंने समझाने सिर्फ बोला है। क्या ये क्लियर है? चलो, अब किसी ने ये सवाल सीख लिया, एग्जाम में एक सवाल और आ गया, बोले ये सीख क्या हो गया, हम अगला पूछेंगे। क्या है वो देखो। x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस x प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब माइनस x प्लस जेड माइनस वाई होल क्यूब। सबसे पहले तो ये देखो कि ये होमोजीनियस टाइप का है कि नहीं है। बात समझ रहे हैं? जैसे ये तीनों पॉजिटिव हैं, फिर एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव। पावर देखो सभी में क्या चल रही है? सेम चल रही है ना? तो इसके ऑप्शन पे इन्होंने हमको परेशान करवाया है। 27xyz 24xyz, देखो दोनों की डिग्री सेम कर दी कि नहीं? दोनों की डिग्री सेम कर दी।
और भी दो ऑप्शन है, 3xyz और चौथा है 0। अब सुनो, अब अपन ने क्या देखा, देखो अलजेब्रा क्या है, धीरे धीरे समझ में आता है क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है, इसलिए इसका वेटेज ज्यादा है। अब आप देखो ये 3 डिग्री तो समझ रहे होगे, डिग्री 3 है ये मानते हो, यानी हमारा आंसर वही है जिसमें डिग्री 3 है। तो इसमें भी 3 डिग्री है, इसमें भी 3 डिग्री है और इसमें भी 3 डिग्री है। अब हमको समस्या हो जाएगी, समझ गए। तो जब कभी ऐसा फंस जाते हैं कि आपका डिग्री हर जगह क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो अपने मन से x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या पुट करना, 1। तो बोले 1 से हमेशा आंसर आ जाएगा, ऐसा मैंने नहीं कहा, 1 पे नहीं आएगा तो 2 रख के देख लेंगे, समझ गए, किसी ना किसी पे आ जाएगा। अब यहां पे मैंने हर जगह क्या रखा, 1 1 1, 3 हो गया, 27 हो गया कि नहीं। यहां पे क्या हो जाएगा 1, 2 माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा 1, 27 में से 3 जाएगा 24, तो आंसर क्या आएगा 24x। नहीं समझे? अभी देखो मैंने किसी क्वेश्चन को किसी मेथड पे नहीं लाया है, अभी तो मैंने ऐसे बताया कि देख के कुछ क्वेश्चन ऐसे ही कोई वैल्यू पुट करके हम करेंगे। ठीक, समझ में आया? पक्की बात है। चलो नेक्स्ट बनाओ। तो आप जब आप बुक पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे हमसे तो कुछ बन ही नहीं रहा, ये तो वैसा क्वेश्चन है ही नहीं, तो वो देखना पड़ेगा कौन सा होमोजीनियस क्वेश्चन है, समझ गए। तो एक ये तरीका है क्वेश्चन को करने का, समझ गए। चलो अगला लिखो, मिटा दूं, चलो अब फिर से एक क्वेश्चन लिखता हूं। इसकी मैंने स्टार्टिंग वैसे जनरली यहां से नहीं करता, मैं करता कहां से हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब, ये वाले फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन आज मैंने यहीं से स्टार्टिंग कर दी है क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं, ये मेंस में ज्यादा है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। और जो अपन लोग क्यूब वगैरह के फॉर्मूले पढ़ लेंगे वो नंबर सिस्टम में भी काम आएंगे। आप आर.एस. अग्रवाल वगैरह देखोगे तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में क्यूब के फॉर्मूले लग रहे हैं, तो वो इधर से उधर भी मदद हो जाएगी हमको, ठीक है। जैसे अब एक क्वेश्चन लिखो, 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, देन फाइंड a/1 प्लस ए प्लस b/1 प्लस बी प्लस c/1 प्लस सी इक्वल टू क्या, ये पूछा है, समझ गए। सबसे पहला दिमाग क्या चलता है, क्या इसमें अब होमोजीनियस करोगे, नहीं। अब क्या है, इसकी वैल्यू यदि 1 है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो वो कोई नंबर ही है, तो अब यहां पे डिग्री वगैरह नहीं देखने की होगी, समझ में आ रही है बात। तो क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो चुका है, ये क्या कंडीशन है, गिवन और फाइंड। उधर पे क्या होता था, जो गिवन होता था उसी की वैल्यू फाइंड करवाता था वो, समझ रहे हो। अब समझना, इसको करने का कोई बोलता है, जैसे मैं आपसे बोलूं क्या सोचोगे, तो आप थोड़ी देर दिमाग लगा के एक मेथड बता दोगे, इसको ऐसा कर सकते हैं। मैं तुमको 1 2 3 4 मेथड से इस सवाल को करके दिखा रहा हूं, ठीक है। और कुछ नहीं तो ये भी बता रहा हूं कि अधिकतर क्या आंसर होता है नहीं, ऐसा भी है। एक बात समझो, पहले सिंपल सी भाषा, जिसको कुछ नहीं आता वो ऐसा सोचेगा कि जो मुझे गिवन है और जो मुझे फाइंड करना है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ऊपर क्या आ गया है, ए आ गया है। तो यदि मैं यहां ऊपर, कई लोग क्या सोचते हैं, ऊपर ए लाना है तो ए का मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, फिर वो नीचे का ए हमारे को दिक्कत बनाएगा, समझ गए। तो इधर अधिकतर क्वेश्चन में या तो +1 करना है या -1 करना है, पहली बात समझ में आ रहा है। तो इसमें हर जगह मैं क्या करने वाला हूं, -1। तो कितनी बार करूंगा, 3 बार। तो इधर 3 बार -1 इस साइड भी करूंगा कि नहीं करूंगा, मानते हो। तो देखो अब मैं इसको कर रहा हूं 1/1 प्लस ए -1। क्यों कर रहा हूं -1, समझिएगा। मैंने क्या बोला, कभी -1 करूंगा कभी +1 करूंगा, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा।
दूसरा 1/1 प्लस बी माइनस 1, 1/1 प्लस सी माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 3। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पहली मेथड बता रहा हूं कि या तो +1 करना है या -1। अब देखो, यदि ये यहां पे एलसीएम लोगे तो ये -1 -a हो जाएगा ना, तो ये सॉल्व होने पे -a/1 + a आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया -1 क्यों किया, +1 क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कैंसिल नहीं हुआ। प्लस -b/1 + b प्लस -c/1 + c इक्वल टू -2। क्या ये समझ में आया? जो फाइंड करना है उसमें माइनस नहीं है, तो हर जगह से क्या कॉमन है? माइनस, और उस माइनस को कैंसिल कर देगा। तो आंसर क्या आएगा? a/1 + a + b/1 + b + c/1 + c इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है। बताइए कितनी देर का सवाल है ना? तो वो तो मैंने तुमको करके दिखाया है। यदि मुझे करना है तो मैं समझ जाऊंगा कि -1 करने से -a ऊपर चला जाएगा, इधर -b आएगा, इधर -c आएगा, उधर -2 हो जाएगा, माइनस कैंसिल कर दूंगा, 2 आंसर आ गया। कोई डाउट है? तो अब आप मेरे से ये बोलो, अभी आपने जो होमोजीनियस पढ़ाया था वो इसमें करो, तो अब थोड़ी ना करूंगा मैंने क्या बताया? अलग अलग क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। समझ गए? वही, अब देखो फिर वही बात है। अब भी मैंने तुमको बताया, मुझे इधर पे क्या लाना था? a लाना था। अभी मैं एक क्वेश्चन ऐसा लूंगा जिसमें कि +1 करके देखेंगे। सही बात है, उसमें हो सकता कुछ और रहा हो। सही बात है, जैसे ऊपर यदि 1 + a होता, मान लो ऊपर a ना हो के कभी ऐसा दूसरा क्वेश्चन होगा कि 1 + a है, तो फिर मैं माइनस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे a को लाना है। सही कह रहा हूं? तो वो देखना पड़ेगा कैसा क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो मिटा दूं, ये इसको मिटा रहा हूं, क्वेश्चन तो वही का वही। ये पहली मेथड बताई है मैंने एक। अब लिखोगे दूसरी। तो बोले इतनी मेथड बता क्यों रहे हैं? मैं हमेशा +1 -1 करके देख लूंगा। आपको मैं चारों मेथड बताऊंगा, आपको हर बार ये लगेगा अरे ये उससे ठीक है, ये उससे ठीक है। मैं कहता हूं हर मेथड को सीख के रखो, कौन सी मेथड कहां क्लिक हो जाएगी नहीं बता सकते। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, एक वर्ड होता है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है सममितता, एक से। ये सिमेट्री है। ये एक, जैसे मैं ये ना लिखूं तो तुम समझ जाओगे 1/1 + a लिखा है तो अगला 1/1 + b लिखना है, अगला 1/1 + c लिखना है। सिमिलरली जो फाइंड करना है उसमें भी यही है। सही बात है। तो अब मैं कौन सी मेथड पे आ रहा हूं? दूसरी। एक मैंने +1 और -1 बताई है। दूसरी मेथड ये है कि कभी आपको क्वेश्चन में सिमेट्री समझ में आ जाए, सिमेट्री या सममितता, तो आप क्या करो? a = b = c पुट कर दो। समझ में आ गया? a = b = c पुट कर दो। अब यदि मैं यहां a = b = c पुट कर दूंगा तो ये हर कुछ 1 + a हो जाएगा कि नहीं? तीनों जगह सेम हो गया। तो कुल मिला के जो हमारा क्वेश्चन है 3/1 + a = 1 हो गया कि नहीं हो गया? अरे जब तीनों सेम कर दिए मैंने, तो कोई बोलता है a ही वाला क्यों लिख रहे हैं? अरे जो लिखना हो उससे मतलब थोड़ी ना है। ये समझ में आया? ये इधर जाएगा 1 + a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अभी आंसर नहीं आया है, ये a की वैल्यू आई है। समझ गए? अब जब आपने इसमें सिमेट्री लगाई है तो जो फाइंड करना है उसमें भी सिमेट्री लगानी पड़ेगी। तो इधर पे भी हर जगह क्या रख दोगे? a रख दोगे। तो इधर भी a/1 + a, a/1 + a, तो ये कितना हो जाएगा? 3a/1 + a। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर a की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 2। तो ये क्या होगा? 6, और नीचे क्या होगा? 3, कैंसिल होके क्या आ गया? 2। ये आंसर आ गया। नहीं समझे? तो ये पिछले वाले से ठीक लगी क्या? थोड़ी है ना? तो मेथड कितनी है? कई हैं। और मैंने एक सबसे अच्छी मेथड क्या बताई है? जो अभी ट्रिग्नोमेट्री में तुमको करवा रहा हूं। तुमको इतने सारे क्वेश्चन की लिस्ट हो जानी है कि आप बार बार जब अपन उनको पढ़ेंगे तो कम से कम उनमें से कई क्वेश्चन आप देखोगे रिपीट हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में। आप भी हर एग्जाम को देखना आज से कि जो ट्रिग्नोमेट्री आज अपन ने पढ़ी है
क्या उसके बाहर कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी भी एग्जाम में? आए तो मुझे लाके दिखाना कि भैया देखो ऐसा आया था और आपने ये नहीं बता दिया। मैं बोल रहा हूं, समझ गए? किसी भी शिफ्ट में, समझ गए? अभी जब आप इतना सीख लोगे तो एक चीज और पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। ये प्री में नहीं आता है। अभी रेलवे के जो एनटीपीसी के पेपर हुए उसमें एक शिफ्ट में 11th क्लास का पोर्शन है ये प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू, ये मेरे को बताना है, लेकिन ये प्री में नहीं आता, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया। समझ में आ गई बात? चलो अब लिखो थर्ड बताता हूं। ये ठीक है, दूसरी मेथड ठीक है। अब लिखो तीसरी मेथड, और मैं इस मेथड को बहुत जबरदस्त मानता हूं, तीसरी को। क्यों? क्योंकि जब बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो ये दोनों मेथड फेल होंगी। क्यों? अभी तुमको बहुत अच्छा दिख रहा है -1 करना या +1 करना, समझ में आ रहा है, लेकिन जब पावर ऊटपटांग हो जाएंगी तो वहां पे ये क्या करेगा, दिक्कत बना देगा। अगली मेथड है पुट b = 0 एंड c = 0। किन्हीं भी दो वेरिएबल को मैंने 0 कर लिया, लेकिन देख के 0 करना है। अपॉन में 0 कभी मत कर देना, नहीं तो इनफाइनाइट हो गया। समझ गए? अब देखो मैंने b और c को 0 कर दिया। अब अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/1 + a + 1 + 1 = 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां से 1 और 1 ये समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, 1 = -1 - a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a = -2। अभी आप देखो, जब पिछला क्वेश्चन मैंने मेथड से, यही क्वेश्चन को पिछली मेथड से बताया था, a की वैल्यू 2 आई थी, अब क्या आ रही है, यानी a b c क्या है, वेरिएबल है, तो वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए तो हम मन से कुछ भी रख दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ये क्लियर हो गया। जब आपने इधर b और c 0 किया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर b 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, a/1 + a। बोलो समझे कि नहीं? अब a की वैल्यू क्या पुट कर दो, -2, तो ये हो जाएगा -2/-1, ये आ गया आंसर 2। ये तीसरी मेथड, नहीं समझे? तो एक ही क्वेश्चन को हम कितने तरीके से कर रहे हैं। नहीं बनता जिससे ना, तो वो ये सोचता है किससे करूं, और जिससे बनता है वो सोचता है किस से करूं। नहीं, एक और मेथड बताता हूं तुम्हें, समझ गए? और ये किस एग्जाम का क्वेश्चन है, 2011 एसएससी, फिर मैं कराऊंगा 2012 एसएससी। हर साल में एक ना एक क्वेश्चन या तो प्री में या मेंस में टकराएगा तुमको। अब बोले एक और मेथड बताओ, चलो ये कर दिया, इसके इक्वल लेट कर लिया मैंने, टी है, ऐसा कर सकते हैं। अब आप कुछ दिमाग लगा पा रहे हो क्या, इसमें क्या करूं? एक बात समझो, ये दोनों को देख के कुछ समझ पा रहे हो कि क्या करूं जिससे कि ये सॉल्व हो जाए? अपन लोग ऐसे करते हैं ना, माइनस प्लस एलिमिनेशन, चलो एलिमिनेशन वर्ड मान लिया। आप मुझे बताओ इसमें क्या करूं जिससे कि ये ठीक हो जाए, ए अलग हो जाए, क्या करूं? फिर वही डिवाइड, यदि डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे। इन दोनों को क्या करूं जिससे कि ए खत्म हो जाए? सब्ट्रैक्ट यदि करूं, एलसीएम सेम आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, 1 - a, क्या ए खत्म होगा? यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा बताओ? 1 हो गया। इन दोनों को भी ऐड कर दूं, इन दोनों को भी ऐड कर दूं, 1 + t, 1 से 1 कैंसिल हो गया, देखो t = 2 आ गया आंसर। नहीं समझे? तो कितनी मेथड हो गई, 4। समझ गए? अब हमें कोई भारी क्वेश्चन फंस गया तो हमको इतनी सारी मेथड आती हैं, होमोजीनियस आता है, ये आता है, हम कहीं ना कहीं से आंसर ले ही आएंगे। और एक मैं बनवा दूंगा तुम्हें लिस्ट, ऐसे क्वेश्चन आज तक कौन कौन से आए, चाहे वो सीपीओ के हों, चाहे एसएससी के हों, चाहे एमटीएस के हों, चाहे कहीं के होंगे, आईबी के हों। अपन उन सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लेंगे फटाफट, तो उसके बाहर क्वेश्चन आना संभव नहीं है। थोड़ा बहुत घुमाएगा। अब तुम बोलोगे भैया आपने बोला संभव नहीं है, आज यहाँ पे मान लो इधर पे 1 + a है, कल को यहाँ 1 - a हो सकता है। सही बात है, यहाँ 1 - a होता है, तो फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, तभी तो वो कैंसिल होगा। तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन आइडिया तो आए अपन को कि करना क्या है। सही है, चलो
अब लिखते हैं हम लोग। अब आप मेरे से बोलोगे भाई देखो मैंने तुम्हें 4 मेथड बता दी, मैं अब किसी क्वेश्चन को किसी मेथड से करूंगा, तो आप बोलोगे इसमें ये वाली क्यों नहीं लगाई, तो मैं कहता हूं आप ट्राई कर लेना। समझ रहे हैं? ट्राई करके देखना क्या दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं देखूंगा कि मुझे किस तरीके से ठीक पड़ रहा है, मैं वैसा करूंगा ना। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, लिखिएगा। ये क्वेश्चन है, x अपॉन x माइनस ए प्लस वाई अपॉन वाई माइनस बी प्लस जेड अपॉन जेड माइनस सी इक्वल टू 1 इक्वल टू 4 गिवन है, और फाइंड करना है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन वाई माइनस बी प्लस जेड अपॉन जेड माइनस सी। इसको करना है। अब आप समझो, अब आप बोलते हो मैं इस मेथड से करूंगा उस मेथड से करूंगा, जैसे आपको दिमाग में आए उस मेथड से करिए। सबसे पहले जैसे मैंने +1 -1 आपको बताया है, सही बात है। एक बात बताओ, ये हमारा गिवन है, देखो जो गिवन है उसमें जो बेस है इधर भी बेस वही है, सिर्फ ऊपर की वैल्यू बदल रही है। तो इस इधर पे मैं +1 करूं कि -1 करूं, मुझे बताओ। -1 क्यों? क्योंकि जब -1 करोगे तो -x प्लस ही हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा कि नहीं। तो -1 कितनी बार करोगे? 1 2 3, तो इधर भी 3 बार -1। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नहीं समझे? एक मेथड ये घर में करना है अब तुमको, है ना। इनको ऐड कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करना पड़ेगा ना। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसको t ले लेते हैं 4 - t। समझ में आ रहा है? ये 1 2 3 ये उधर जाएगा, -1 इक्वल टू -t, ये कैंसिल, t इक्वल टू 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बोलना चाहते हो? क्या हो गया? ये तीनों क्या आएंगे? क्यों ऐसा क्यों लगा तुम्हें? इन दोनों को माइनस किया, एलसीएम ऊपर x माइनस से कैंसिल हो गया, बस 1 बचेगा ना, -1 नहीं। सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, भगवान तुमको सफलता देगा, है ना। लेकिन बस ऐसा काम करो कि ठीक रहे। ठीक है, देखो ये ना वो टॉपिक नहीं है कि अपन जैसे ग्रुप डी पढ़ा रहे हैं या आरक्षक पढ़ा रहे हैं, 3 नंबर ले लिए, एलसीएम ज्ञात करिए, आराम से डब्बे अब्बे बनवा रहे हैं। हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं और उस लेवल पे पढ़ रहे हैं। यदि मुझे ऐसे ही पढ़ाना होता ना, जैसे मैं क्लास में यदि अलजेब्रा स्टार्ट करता हूं तो यहां से नहीं करता, वहां पे सबसे पहले दिन क्या बताना है मुझे? फॉर्मूले, कि फॉर्मूले रटो, तो वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। लेकिन मैंने अभी सीधे कहां पे ले आया हूं? मेंस से ला रहा हूं। ठीक है, और ये सिर्फ एक नमूना है मेंस का। तुम सोचोगे अच्छा ये आता है मेंस में, नहीं, ये तो मैंने अभी तुमको 2% बताया है। अभी तो एक ऐसा सवाल बताऊंगा मैं जिसमें चाहे तुम डिग्री पढ़ लो, चाहे जो दिखाए वो पढ़ लो, सॉल्व नहीं होगा। फिर अपना दिमाग, फिर बॉर्नवीटा पीना पड़ेगा, नहीं। चलो देखो, अभी मैं वो करा रहा हूं, जैसे कच्ची लोई नहीं होती है कि अभी खेलो, है ना। जैसे कोई वीडियो देख ले, उसको ये लगे हाँ अब मेंस निकल रहा है, नहीं निकलेगा। ये तो मैंने बताया, छोटा मोटा बताया बस। देखो 2014 का मेंस का सवाल लिख रहा हूं मैं, ये आया हुआ है। आपके पास बुक वगैरह है, चेक कर लेना। मैं भी टीप के आ गया हूं, क्योंकि a² - bc अपॉन a² प्लस bc प्लस b² - ca अपॉन b² प्लस ca प्लस c² - ab अपॉन c² प्लस ab इक्वल टू 1। फाइंड करना है a² अपॉन a² प्लस bc प्लस b² अपॉन b² प्लस ca प्लस c² अपॉन c² प्लस ab। ये एग्जाम में आया हुआ है। अब समझो, ठीक है। अब आप एक बात समझना, मैं कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ूंगा, आपके पास होंगी बुक, उसमें देखेंगे अपन ऐसे।
बच्चा क्या सोचता है, बोले अब मैं कौन सी मेथड अप्लाई करूंगा, +1 या -1, ऐसा कर सकते हो ना। तो इधर +1 करूं कि -1 करूं, पहले ये बताओ। अब करना पड़ेगा +1। तुम बोल रहे थे ना कब +1 करूं, भाई तुमको BC अलग करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जो फाइंड करना है उसमें a² आ रहा है, तो इसमें +1 कर दूं तो ये LCM जाएगा तो 2a² आएगा कि नहीं आएगा, जबकि चाहिए क्या है, फिर 2 हम कॉमन निकाल के दूसरी साइड ले जाएंगे। +1 +1 +1 कितनी 1, 3, तो यहां पर भी +1 +3 ये हो जाएगा 4, 2 कॉमन निकलेगा अपॉन में 2, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। नहीं समझे, खत्म। कोई बोलता है कि मैं वो T वाली मेथड से करना चाहता हूं, वो भी, हाँ वही मैं समझ गया था ना ऐसा लगता है ना, ये तो समझ गए होगे, +1 -1 इसके इक्वल T कर लेते हैं। अब आप एक बात समझो, यदि मैं इनको चाहे ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, a² अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी ऐड करूंगा तो 2a² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इधर पे लाना क्या है मुझे, अपॉन में क्या है a², मतलब मेरे को ऐसा कुछ करना है कि नीचे a² + BC है तो ऊपर भी क्या आ जाए a² + BC, तभी ये हो पाएगा। तो क्या करोगे जरा सोच के बताओ, यदि T करना है मुझे तो क्या करोगे आप, मुझे सोच के बताओ जरा। वो कहाँ है ढक्कन, क्या करोगे सोचो जरा। मान लो ऐड तुम करो कॉपी में, बोलना बहुत आसान है, ये कर देंगे, करो। क्या होगा बताओ, कितना बढ़िया सर ने बताया, देखो ओरल है ना, इन्होंने बताया, आप खुद नहीं समझ रहे। देखो नीचे +BC है, ऊपर है -BC, जब तक इसको माइनस नहीं करोगे ये प्लस होगा नहीं, लेकिन इसको माइनस कर दोगे तो a² कैंसिल हो जाएगा। तो पहले इसमें क्या करो, सभी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो 2a² -a² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 1 आ गया कि नहीं, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, इक्वल टू 2t। सही बात है, कहाँ पे 2t - 1, हाँ इधर पे, हाँ ठीक है ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये कैंसिल हो गया, अरे सॉरी प्लस हो गया, समझ गए, 4 हो गया तो t = 2 आ गया, समझ में आ गया। तो अब आप सोचो कि मेंस का क्वेश्चन है और मेरे पास कितने ऑप्शन हैं। आप एक बात और सोचो, अभी तो अपन ने ये कर लिया, आप +1 -1 करते आ रहे हो, अब अपन एक काम करते हैं, B और C 0 रख के देखते हैं, एक और मेथड लगा के देखते हैं, ठीक है। चलो, कहने का मतलब ये है कि आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये नहीं लग रही तो हम गुस्सा हैं, क्योंकि ये सब क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल यानी हम अपने मन से वैल्यूज पुट करके कोई आंसर ला सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे आप लोग SI CI पढ़ते हो, कभी कभी प्रिंसिपल नहीं दिया रहता है तो हम लेट करके कोई प्रिंसिपल, लेट x और लेट प्रिंसिपल 5000 ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, सही बात है। अब आप देखो, लेट मैं सोचता हूं कि मैंने मान लो B भी 0 रख दिया, C भी 0 रख दिया, चलो सही बात है। तो जब मैंने B और C को 0 रख दिया तो ये 0 हो गया कि नहीं, ऊपर नीचे नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो आप यदि ये उल्टा होगा तो आप रख दोगे तो आफत बन जाएगी। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इधर पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा, a² बचेगा बस। तो ये 1 = 1 आ गया, मान लो इधर रखो, इधर रखोगे क्या आएगा बताओ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, a² कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो वही तो आ रहा है, नहीं समझे, हाँ
कहाँ पे? ये हाँ सही कह रही हैं, ये सही कह रही हैं। ये टोटल 0 हो रहा है ना, ये बी स्क्वायर प्लस सी है, सही कह रहे हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं। तो अपन कौन सी मेथड कर लें फिर, है ना? क्या अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए? करने तो देखो, एक सवाल लाऊंगा मैं जिसमें एक बार बी 0 रख के इक्वेशन बनाते हैं और एक बार सी 0 रख के इक्वेशन बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि हर सवाल सही तरीके से हो जाए। ये तो क्या है, ऑप्शन है हमारे पास कि ऐसा करो ऐसा करो, समझ गए क्या? चलो एक और लास्ट ऐसा करके देख रहे हैं, लिखिएगा। इसमें तुम बल्कि वो सब लगा सकते थे क्या, एक और मेथड जो पढ़ी ना अपन ने, इसको वो मान लेते हैं, यूनिफॉर्म मान लेते हैं। यूनिफॉर्म मतलब सब एक से हैं, तो यानी सिर्फ क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी इंटू 3 इक्वल टू 1। नहीं समझे? अब इधर से क्या हो सकता है, कुछ बता सकते हो? यदि मैं सबको यूनिफॉर्म मान लूं, यूनिफॉर्म मानना यानी ये अलग कर देना, ये अलग कर देना, यानी इसमें इंटू 3, इसमें भी इंटू 3। अब क्या कर सकते हो इसके बाद, कुछ बता सकते हो आंसर कैसे आ जाएगा? कुछ बता सकते हो? मान लो ये क्रॉस कर रहा हूं, मान लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस 3bc इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी, 2a स्क्वायर इक्वल टू 4bc, तो a स्क्वायर इक्वल टू 2bc। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? आया है। अब इसमें भी करता हूं, वो 2 का तो मैंने बाद में इंटू किया हुआ है ना, हाँ, a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी इंटू 3। बी सी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 2 है, या ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो, 2bc रख सकते हो। तो ए स्क्वायर की जगह ऊपर 2bc और नीचे क्या हो जाएगा, 3bc इंटू 3, ये bc 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। नहीं समझे? ऐसा भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप बोलो हम सोचेंगे कैसे, तो जब हम 300-400 सवाल ऐसे करा देंगे तब तो सोच पाओगे, है ना? एक दो से थोड़ी ना समझ में आएगा। चलो अब हम एक 2012 का सीपीओ का क्वेश्चन देख रहे हैं और इसमें आपको बताना है, लेकिन उसके पहले कुछ और भी मुझे बताना चाहिए तभी वो हो पाएगा। देखो एक छोटा सा सवाल लाता हूं, उसके पहले कुछ और भी छोटा सा मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें, वो देखो क्या है। मान लो एग्जाम में आया है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, मान लो ऐसा लिखा है, और फाइंड एक्स क्यूब। ये एग्जाम में आ चुका है CHSL में। आप पहले बताओ क्या दिमाग लगाओगे? दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और यदि इधर बोथ हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, या ए प्लस बी का होल क्यूब का। क्या इजी हो पाएगा? उससे बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, फिर फंस जाएंगे। कुछ बच्चों ने कहा हम एक्स को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसकी वैल्यू क्यूब कर देंगे। लेकिन अब आप वैल्यू निकाल के घर में देखिएगा, क्या हमको वैल्यू ऐसी आ रही है 1 2 3। यदि इसको सॉल्व करने पे मान लो x की वैल्यू 2 आ जाए, मान लो, तो x की वैल्यू 2 तो x क्यूब की वैल्यू 8, सिंपल हो गया। लेकिन इसको सॉल्व करने पे यदि वैल्यू ऐसी आई कि 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, तो उसका क्यूब करना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ रहे हो ना मेरी? रूट हमारे क्या रियल है, क्या इंटीजर हैं, कैसे आ रहे हैं, उसके ऊपर खेल बनेगा। अब इसको करने का बहुत अच्छा तरीका तुमको बता रहा हूं, इससे ना बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। CHSL में ये प्रिय क्वेश्चन है, CHSL के ये मुझे कितना बनाना है, क्यूब बनाना है। इधर कितने का इंटू करूं कि क्यूब बन जाए, एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्या ऐसा कर सकता हूं? ऐसा कर सकता हूं। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं, समझ में आ गया?
एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इक्वल टू -1, आंसर आ गया। नहीं समझे? अब कितनी देर लगी, है ना? तो पहले आप ये सोचोगे आप क्या सोचोगे, उसके बाद जब ये मालूम चलेगा तो बोले अरे ये तो इतना ईजी है। तो ये अभी आपने क्यों बोला दोनों तरफ क्यूब कर दो, अभी तो 5 पावर भी आनी है, अभी तो 5 पावर भी आनी, तो फिर ये बोलेंगे दोनों तरफ 5 पावर कर दो, राइट? चलो एक और करते हैं, अब देखो मजा आएगा। ये किसके प्रिय क्वेश्चन है, ये CHSL के, CHSL में ये आता है। और ये अच्छे से पढ़ के रखना, इसको लिंक करूंगा मैं कहीं और से जब मैं आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? समझ में आ गया? चलो अब आया है क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 2x। ये 2012 का ही क्वेश्चन है SSC का। और अब आपसे पूछ रहा है ये फाइंड, क्या फाइंड करना है, x रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या। अब तुम बोलोगे ये बड़ा मुश्किल है, क्यों? अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, 4 बनाना है, 4 बनाना है, x का इंटू कर दूं 4 बन जाएगा, सही बात है। फिर x का इंटू इसमें भी होगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्यूब कहां से लाओगे, क्या फिर x का डिवाइड कर दूंगा? नहीं। समझ रहे हो ना कंडीशन कैसी फंसती है, कि तुम एक सवाल कर लो और सोचो अब तो काम बन गया, नहीं, और कुछ सोचो, करना वैसे ही है, किसका इंटू कर दूं तुम बताओ मुझे, क्या करूं मैं? अरे यार यहां स्क्वायर है, पहली बात ऐसा है। अब तो मेरे ख्याल से ठीक है, देखो इसको ऐसा कर दे रहा हूं मैं, समझ गए? x का इंटू करोगे तो ये एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो समझे कि नहीं? लेकिन मुझे कहां तक जाना है, एक बार फिर कर दो, 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो बोले उसमें तो 2 भी लिखा है, सब ठीक हो जाएगा, है ना? इसको सॉल्व करो, इसको देखो सॉल्व करोगे, ये कैंसिल हो गया, सही बात है, ये कैंसिल हो गया, कुछ ठीक किया है ना? x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो आंसर क्या है, 0। नहीं समझे? कितनी देर लगती इसको करने में? आप कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आने हैं जिनमें 25 पावर आनी है, अभी 2 पावर 3 पावर 4 पावर 25, यदि 25 पावर आ गई तब थोड़ी ना ऐसे करोगे कि एक एक का इंटू करते जा रहे हो, तब उसके लिए कुछ और बताएंगे, समझ गए? जब ऐसा कुछ हो गया तो कुछ और बताएंगे, ठीक है कि नहीं? इतना जान गए, अच्छा लगा, ये समझ में आ गया है? चलो अब तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, और जितनी मेथड तुमने पढ़ ली, जो कुछ आज पढ़ाया है उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब आप देखेंगे 2012 सीपीओ का क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूं, आप जरा इसमें जो मेथड आपको लगाते बने लगाइएगा, है ना? लिखिएगा a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1। फाइंड करना है ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। इसका वैल्यू मुझे बता दीजिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या करना है? क्या इसमें +1 -1 करना है? सोचिए क्या बताएंगे, खूब दिमाग लगा लो। मैंने बोला ना, सब पढ़ लोगे ना, और ये तो लिस्ट है, ऐसे ऐसे सवाल हैं कि आपको लगेगा अरे ये भी होता है। ये तो मैंने सिर्फ एक नमूना बताया कि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? चलो कुछ बताना चाहते हो, क्या सोच रहे हो?
कि हम क्या करें, कुछ प्लस माइनस 1 करें क्या इससे, एक तो ऐसे कॉमन होता है क्या, अरे कैसी बात कर दी। हाँ। ए इंटू ए बोलो कि इसको ए इंटू ए लिख लूं, कॉमन नहीं, फिर क्या, तुम कॉपी में कर लो। देखो क्या होता है, आपको लगता है मैंने जो बताया वो क्यों नहीं कर रहा हूं मैं, तो आप पहले करके देख लीजिए, फिर तुम खुद समझ जाओगे कि क्यों नहीं कर रहा हूं मैं। बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन यदि तुमने करके बता दिया तो मैं मानूंगा कि हाँ कुछ ठीक है, नहीं तो फिर सुनाऊंगा आधे घंटे। चलो बताओ फटाक से। तुम पूरी मेथड ट्राई कर लो। सबसे पहले +1 करेंगे कि -1 करेंगे, इक्वल टू टी ले लो, जो दिखाए वो कर लो। चलो खत्म करें, टाइम जाएगा। नहीं लगाई, कोई सी मेथड ट्राई की, मैं क्या बोल रहा हूं, जो दिखाए वो मेथड ट्राई कर लो, लेकिन आंसर नहीं आएगा। और ये अब शुरुआत है कठिन प्रश्न की। यहां से अभी तक क्या हो रहा था कि मतलब हमको इजी दिख रहा था, सही बात है। अब देखो इसका आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या करोगे, हैं A = B = C कर दिया, सबको बराबर, इसकी बात मानते हैं। असल में ये नहीं होना चाहिए ना कि मेरी बात नहीं मानी, मान लो A = B = C कर देते हैं, सब जगह क्या पुट कर देते हैं अपन A, सबको A, तो ये क्या हो जाएगा, यहां भी A हो जाएगा, यहां भी A हो जाएगा, यहां पर भी A हो जाएगा। क्या LHS = RHS आएगा, सही कह रहा हूं मैं। यदि यहां A रख दोगे तो 1/2 क्या 1 आ रहा है, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते, सही कह रहा हूं ना मैं। अब सुनो, तुमने +1 -1 सब कुछ, सर देखो इशारा कर रहे हैं 0 आएगा, वहां से इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं वो इशारा करके बताऊंगा नहीं जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि 0 आएगा, ठीक है। अब सुनो करते कैसे हैं, ना तो +1 -1 समझ गए ना, फेल मेथड, A = B = C फेल, इक्वल टू T नहीं ले पाओगे इसमें। अब समझो क्या करोगे, अब है रोंठाई मेथड। नहीं, सबसे पहले C को 0 रख दो, तो तुम बोलोगे B को भी रख दो, उसने कौन सी बुराई करी है, अपन ने मेथड पढ़ी है B 0 C 0, लेकिन यदि दोनों को 0 रख दूंगा तो अपॉन में 0 बन जाएगा। तो तुम बोलोगे CI को 0 क्यों रखा, B को क्यों नहीं रखते, जिसको दिखाए उसको रख लो, सही बात है। C 0 रख दिया तो अपना सवाल क्या हो गया, क्या ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, अपना ये वाला कार्यक्रम खत्म। तो यहां पर भी खत्म और यहां से ये, अब सवाल हमारा इतना रह गया, सही बात है कि नहीं। अब तुम बोलोगे B 0 रख दो, तो B 0 रख दूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझे। अब जब ऐसी स्थिति आए कि ये 0 रखने से इनफाइनाइट हो रहा है, तो बोले फिर C को क्यों रखा, क्योंकि C को रखने से इनफाइनाइट नहीं हुआ, समझ गए। अब मैं B को भी रख सकता था, लेकिन वहां से क्या हो रहा है अब इनफाइनाइट, B की वैल्यू 1 रख दो, समझ गए। अब B की वैल्यू 1 रख दी तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, देखो छोटा होता जा रहा है, समझ गए। इधर क्या हो गई, क्या ये समझ में आया, यानी ये अब हमारा क्वेश्चन कितना बचा, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। ये एक नया सवाल बन गया, क्वेश्चन है मेंस का CGL का, लेकिन CHSL ने क्या पूछा है, ये दिया है तो इसकी वैल्यू बताइए।
मैं बोल रहा हूं गारंटी से, यदि आप वो सब चीजें नहीं पढ़े हैं जो अभी अपन ने एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब बनाया, तो यही सवाल करने में बहुत टाइम हो जाएगा। समझ रहे हो? दिखने में बहुत आसान लग रहा है ये, लेकिन इतना आसान है नहीं। अब तुम्हें क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 1/, इसको ऐसा कर देते हैं। समझ में आया? ए स्क्वायर बनाना है तो ए का इंटू कर दे रहा हूं। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। ये आया है? +1 -1 कैंसिल, ये कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस 1/, क्या आया? 0, उसकी वैल्यू 0 आ गई। किन दोनों को? इन दोनों को मत करो। मेरे भाई मैं बता रहा हूं ना, तो समझ नहीं रहा है। ये गणित नहीं चल रही है, ये क्या चल रहा है? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक बात बताओ, क्या गणित ये इजाजत देती है कि आप कहीं पे भी सी की वैल्यू 0 रख दो, कहीं 1 रख दो? ऐसी इजाजत दे रही है? नहीं। हम वैल्यू वो पुट कर रहे हैं जिससे कि हमको LHS = RHS प्राप्त हो जाए। समझ में आया कि नहीं? तो वो तो कई वैल्यू हो सकती हैं। आप बोलोगे ऐसे तो पॉइंट में भी रख सकते हो, आप तो रख के देखो। बात समझ रहे हैं मेरी बात को मजाक में नहीं ले जाया करो। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आपने कहा ऐसा क्यों करते हैं, राइट? बताओ, जैसे हमारा इक्वेशन था ये, सही बात है कि नहीं? 1 था। मैं कहता हूं मत करो, मान लो, तो तुम इसको ये सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे? ये हो गया कि नहीं हो गया? इसको फाइंड करके ए निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो। इधर पे वैल्यू ए की पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि ये ए वाला टर्म कैंसिल करना है, क्योंकि इधर पे ए नहीं आ रहा है और आना क्या है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कब आएगा? जब मैं ए का इंटू करूंगा। कॉमन से एलिमिनेशन मेथड ही तो कर रहा हूं मैं, है ना? इधर उधर क्या होता है? उधर क्या होता है?